हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तैयब और आज मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ा रहा हूँ जिसमें कि हम एक्सरसाइज 4D आज करने वाले हैं। ठीक है, सो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड वेदर द गिवन डिविजन्स फॉर्म्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स होते हैं। तो टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जो खत्म हो जाए, ठीक है, एक जगह पर जाकर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो क्या होते रहते हैं, रिकरिंग डिजिट्स जिसे बोलते हैं, बार बार सेम डिजिट्स आती रहती है और वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। ओके, सो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन देखिए हमारा है 3 डिवाइड बाय 8। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 को डिवाइड करना है और 8 से करना है, राइट। तो देखते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सो देखिए स्मॉल नंबर है, ऑब्वियसली डेसिमल लगाएंगे एंड 0 ऐड करेंगे। नाउ 8 3 24 रख सकते हैं, 3 24, कितना बचा 6, राइट। अब हम एक 0 ऐड करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे कितने टाइम्स, 8 7 56, राइट, 56 हो गया, 4 बचा। अब फिर से आप एक बार और 0 लगा सकते हैं, राइट। तो 8 5 40। अब देखिए कहीं ना कहीं जाकर ये क्या हो गया, पूरी तरीके से एंड हो गया, फिनिश हो गया और आंसर हमारा आ गया 0.375। ये हमारा आंसर हो गया। तो यस इट इज टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेट हो गया ना, ये खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। बस ये आप आंसर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिवाइड बाई 3। मैंने उसी का ऑपोजिट ले लिया, राइट। सो इसको इसमें भी हम ऐसे ही करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप 8 को हमें डिवाइड करना है इस बार 3 से, जस्ट ऑपोजिट लिया मैंने क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये तो स्मॉलर डिवाइजर है डिविडेंड से, यानी कि हमें 3 को डिवाइड कर देना 8 को, हो जाएगा आराम से। 3 2 ले सकते हैं, 3 2, ठीक है, कितना होगा 6, 2 बचा, ठीक है। तो अब ये स्मॉल पड़ रहा है इसे, ठीक है, डिवाइजर से छोटा हुआ है, इसलिए हमें डेसिमल लगा के 0 ऐड कर लेना होगा। नाउ 3 6 रख देंगे, 3 6 18, ठीक है। फिर से 2 बचेगा, फिर आप करेंगे 0 बढ़ाएंगे एंड 6 करेंगे, फिर 18 रखेंगे और फिर से 2 आ जाएगा। अब ऐसे करते जाएंगे आप, इस तरीके से ये आता ही जाएगा 2.66666, राइट। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं पर भी जाकर रुकेगा नहीं, फिनिश नहीं होगा, इसलिए दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डिविजन फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसका आंसर जो है वो हमारा 2.66 इसका आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये आपका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस एज रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग मतलब जो बार बार अकर होता जाए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 1 होल 1/3। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 1 3 प्लस 1 4, ठीक है, इतना तो आपको आता है इम्प्रॉपर में करना, 4/3 हो जाएगा ये, राइट। इसको हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है वही डिवाइजर होता है आपका, आपको सबको पता है। सो यहां से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, राइट। तो अब देखिए आप 3 1 रख सकते हैं, क्या बचा रिमाइंडर 1। अब आप डेसिमल लगाएंगे और एक 0 ऐड कर लेंगे, देन ये फिर से 3 3 करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा। अब देखिए फिर से 1 आएगा और फिर से आप 0 लगाओगे और फिर 3 करेंगे, फिर से 9 आएगा और फिर से 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये अकर होता जाएगा, यानी कि ये फिनिश नहीं होगा पूरी तरीके से। सो हमने इसको क्या कर लिया, एक रिकरिंग डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लिया। और इसको देखिए कैसे लिख लेते हैं आंसर में, 1.33 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब एटसेट्रा, इस तरीके से चलता जाएगा। और या फिर इसको और अच्छे तरीके से आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखिए, 1.3 पर क्या लगा लीजिए, बार लगा लीजिए। बार मतलब इसका मतलब होता है कि ये नंबर रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। ओके, सो वल्गर फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, चलिए इसको समझते हैं।
सो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है 0.4 और ऊपर देख रहे हैं बार टाइप का लगा हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 4 है वो रिपीटेड है, ठीक है, रिकरिंग है, यानी कि बार बार होता जाएगा, 0.444444 इस तरीके से रिपीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखिए कैसे करते हैं, राइट। तो इसमें क्या करिए आप, लेट n इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। n हमने कंसिडर कर लिया इस नंबर को कि ये इतने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स होगा रिपीट। सो n इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, 0.44 एंड इस तरीके से वो होता जाएगा रिपीटेडली, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, सिंस one digit is repeated, क्योंकि एक डिजिट रिपीट होती है तो क्या करना होता है, हमें 10 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना होता है। सिंस वन डिजिट इज रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रही, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। अगर ये यहां पर 2 डिजिट होती तो हम वहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड पर। अगर इसी तरीके से 3 डिजिट होती तो हम यहां पर 3 से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई बोथ साइड पर करते, राइट। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 डिजिट होगी तो बोथ साइड पर हमने जैसे यहां पर लिखा है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट होंगी रिपीटेडली, यानी कि बार जिस पर लगा हुआ 2 डिजिट पर लगा हुआ है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और इसी तरीके से अगर 3 डिजिट्स हैं रिपीटेड तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है बोथ साइड पर, राइट। अब आप देखिए कैसे हम करेंगे इसको। सो यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये थी हमारी, n इज इक्वल टू 0.4444, राइट। देयरफॉर n था, n को भी 10 से कर लीजिए, और दूसरी साइड पर आपका क्या था, इक्वल के उस साइड 0.44 था, वहां पर भी आप 10 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, राइट। तो दोनों साइड पर देखिए क्या आएगा, सो n इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.44 इंटू 100 क्या होगा, इससे क्या होगा, डेसिमल जो है वो सॉरी इंटू 10 हो जाएगा आपका 4.4, ठीक है, 4.44 आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन, इसको हमने क्या मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन आप कंसिडर कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या कर लेना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है बस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वील गेट, राइट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं, व्हाट वील गेट, राइट। सो पहली जो सेकंड इक्वेशन थी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, सेकंड वाली बड़ी होगी, हमेशा सेकंड वाली इक्वेशन से आपको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10n इज इक्वल्स टू 4.44, ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी n इज इक्वल्स टू 0.44, ठीक है। इस तरीके से कर लेना आपको इसको अरेंज, ताकि डेसिमल के बाद क्या हो जाए, डेसिमल के बाद जीरोस आ जाएं, राइट। अब देखिए 4.4 माइनस 4 इज 0, अगेन 4 माइनस 4 इज 0 एंड डेसिमल लगा लीजिए एंड 4 बच जाएगा, ये एज इट इज उतार लीजिए। नाउ 10n माइनस ये कितना n है, यहां पर कुछ भी लिखा है, इट मींस 1n तो है ना ये, तो 10n माइनस 1n इज इक्वल्स टू 9n, ओके। तो ये देखिए आपकी एक क्या इक्वेशन आ गई, 9n इज इक्वल टू 4.00। देखिए डेसिमल के बाद के जीरोस लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको 4 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। 9n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको पता है ट्रांसपोज करना आता है आपको, 9 उस साइड जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर अदर साइड पर इक्वल के उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/9। तो ये हो गई हमारी वल्गर फ्रैक्शन। इसी तरीके से आपको 2 डिजिट्स का हो या फिर मतलब 3 डिजिट्स हो डेसिमल के बाद, तो उनमें भी इसी तरीके से कर लेना है, बस क्या ध्यान रखना है, 10 से करना है, अगर एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट है तो 100 से, और 3 है तो 1000 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का ले लिया ताकि आपको और चीज क्लियर हो जाए। एक्सप्रेस 0.532
देखिए बार लगा हुआ, यानी कि ये इस बार 3 डिजिट्स ये रिपीट हो रहे हैं, राइट। और इसको हमें कन्वर्ट करना है एज अ वल्गर फ्रैक्शन, हमें शो करना है। अब देखिए सारे के सारे स्टेप्स वैसे ही रहना है, बस मैंने अभी आपको बताया था कि डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स होंगी तो 1000 से बोथ साइड पर डिवाइड कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा वही रहने वाला है कि लेट n इज इक्वल्स टू 0.532, राइट। तो हमने इसको n कंसिडर कर लिया, तो n इज इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.532, तीनों रिपीट हो रही तो 532 रिपीटेड करके लिख लीजिए आप। तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है। अब क्योंकि इसमें क्या है, सिंस 3 डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, तो यहां पर भी सो वी मस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, ठीक है। ये आप लाइन लिख लीजिएगा जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखकर आपको बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1000 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, हमारा हो जाएगा ये कि n था यहाँ पर, देखिए n, तो हमें n को क्या कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई बोथ साइड पर, क्योंकि क्या बताया ना 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से, 2 होती हैं तो 100 से। अब देखिए 0.532 इसको भी हमें 1000 से कर लेना, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, राइट। अब देखिए इससे क्या होगा, ये 1000n हो जाएंगे आपके, 1000n इज इक्वल्स टू, इसको क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल यहां पर था, अब ये 3 डिजिट्स मतलब 3 से 1000 से मल्टीप्लाई होने पर क्या शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद 1 2 3। मैं बता चुका हूं कि डेसिमल विल मूव टू द राइट इन मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द जीरोस। नाउ क्या हो जाएगा, 532 पॉइंट, अब यहां पर आ गया डेसिमल 532, ठीक है। ऑन यहां पर लिख लीजिए आप चाहे तो, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 ना, बोथ साइड बाय 1000, ओके। सो ये हो गया आपका क्लैरिफिकेशन यहां पर अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्शन ही तो करना है। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब आपका वही वाला स्टेप करना है, नंबर 3, ऑन सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी विल गेट, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऐसे लिख दीजिएगा, 2 से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब दूसरी वाली फ्रैक्शन आपकी क्या है, वो लिख लीजिए 1000n इज इक्वल्स टू 532.532, ओके। एंड फर्स्ट वाली को लिखिए, n इज इक्वल्स टू क्या था, 0.532, ओके। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सिंपल वे में। यहाँ पर भी देखिए, अब देखिए 2 - 2 0। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको जीरो ले आना है डेसिमल के बाद, इस तरीके से उसको अरेंज करना है। नाउ 3 - 3 0 एंड 5 - 5 0 अगेन एंड डेसिमल। अब ये एज इट इज पूरा आ जाएगा 532, ठीक है। एंड 1000n एंड दिस इज 1n, 1000n minus 1n विल बी 999, है ना, 999n इज इक्वल्स टू, ओके। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमें क्या कर लेना, ट्रांसपोज कर लेना सिंपली। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से लिख देते हैं, 999n इज इक्वल्स टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 532। मैंने बोला था डेसिमल के बाद के जो डेसिमल के बाद के जीरोस की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आप 532 लिख सकते हैं, ओके। तो n यहां पर छोड़ दिया, 999 ट्रांसपोज होगा उस साइड जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 999, राइट। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल। ये आ गई वल्गर फ्रैक्शन आपकी। तो इस तरीके से आपकी वल्गर फ्रैक्शन आप फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।